इमरान रियाज खान एक बार फिर गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है और वो सिचुएशन कुछ यूँ है कि रियासत बता रही है कि वो कितनी ताकतवर है। रियासत सामने नहीं आ रही लेकिन रियासत बता रही है और बकौल कुछ तज्जियाकारों के सबक सिखा रही है कि किस तरह से आप रियासत से और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सबक सिखाया जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि इमरान रियाज खान को टोल प्लाज़ा से गिरफ़्तार किया गया। टोल प्लाज़ा से गिरफ़्तार जब किया गया उस वक्त असल कहानी शुरू हुई। उसके पहले का आपको सबको पता है कि जिस तरह से वो अपने व्लॉग्स करते हैं, एक जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया गया रिजीम चेंज का और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का, मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल्स और ये तमाम तर जो बातें हैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए, अपने यूट्यूब के ज़रिए इस बयानिए को आगे बढ़ाने में अगर इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उसके अलावा चंद गिने चुने सहाफ़ी जो हैं जो इस बयानी के साथ खड़े हैं और डट गए हैं और सवालात उठा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इमरान रियाज खान का किरदार सबसे इस वक्त ऊपर है क्योंकि यूट्यूब पर जितनी उनकी फॉलोइंग है उस हवाले से आप सब जानते हैं कि वो कितने पॉपुलर इस वक्त हो चुके हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब वो गिरफ़्तार हुए और कल चीचा वतनी के जलसे के अंदर जब इमरान खान ने इमरान रियाज खान जो कि एंकर हैं उनका नाम लिया तो जिस तरह से रिस्पॉन्स आया उस सिर्फ नाम लिया था इमरान खान ने और जो पिंडाल था वो नारों से गूंज उठा था। तो इस हिसाब से पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा एक सहाफ़ी होने की हैसियत से, एक एंकर होने की हैसियत से लगाया जा सकता है। हुआ कुछ यूँ कि टोल प्लाज़ा से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद सुबह अथर मिनल्ला की अदालत लगी और उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे जो है इमरान रियाज खान को अदालत में पेश किया जाए और बताया जाए कि ये गिरफ़्तारी क्यों हुई है। और बस 15-20 मिनट की कुछ समाअत हुई और अथर मिनल्ला ने ये समाअत निपटा दी। उन्होंने कहा कि ये जुरिस्डिक्शन का मामला है, ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, आप लाहौर हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, हम कोई रिमार्क्स, कोई ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, इमरान रियाज खान अपनी बुकला की टीम के साथ चले गए लाहौर। जब वो पहुँचे तो लाहौर में जाके पता चला कि नहीं, ये तो अटक की जुरिस्डिक्शन का मामला है क्योंकि ये अटक से इस्लामाबाद में एंटर होते हुए गिरफ़्तारी अमल में आई है। ठीक है, तो वो अटक चले गए। अटक के जो मजिस्ट्रेट थे जुडिशल, उन्होंने कहा, तनवीर साहब जो जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं है, आप पिंडी जाएं। पिंडी में FIA के अंदर जो दफ़ात शामिल की गई थी, जो पीका कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, उसमें तरामीम की गई थी। बनाया तो नून लीग ने था, लेकिन फिर वो पीका कवानीन की जो कुछ शिकें, कुछ दफ़ात उसके अंदर लगा दी गई थी इमरान रियाज के ख़िलाफ़, जो FIR काटी गई हैं, उसके अंदर वो हटा दी गई। एक उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ, समथिंग इज़ वर्किंग और उनकी रिहाई अमल में आ सकती है। उसके बाद FIA ने भी कहा कि हमारा तो लेना देना इससे कुछ नहीं है, हमने पीका की दफ़ात निकाल दी है, हमारी तरफ से ये एक बोगस केस है। बोगस केस FIA ने इसको करार दिया। फिर दोबारा से अटक गए और ये मैं आपको पूरे 24 से 48 घंटे की एक पूरी टाइमलाइन बता रहा हूँ। अटक जब गए तो 12 बजे रात को अटक में समाअत हुई शुरू और उसके बाद वीडियोस भी दिखाई गई, उनके व्लॉग्स जो यूट्यूब के थे वो दिखाए गए और दलाइल पेश किए गए। मियाँ अली अशफाक जो कि वकील हैं इमरान रियाज खान के, उनकी जानिब से, और इमरान रियाज खान की जो पिक्चर्स आई, जो हथकड़ियाँ पहनी हुई थी उन्होंने और जिस तरह से उनकी शेप बढ़ी हुई थी और जिस तरह से तासुर मिल रहा था कि शायद उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है पुलिस कस्टडी के अंदर, लेकिन जिस्मानी रिमांड और या जुडिशल रिमांड अब तक पुलिस हासिल नहीं कर पाई थी। बहरहाल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ कुछ यूँ कि कोई 3:45, 3:30, 4:45 बजे रात के, जी हाँ, ये 118 साल तारीख़ जो है अटक की, उसमें मजिस्ट्रेट की अदालत रात के इस पहर कभी नहीं खुली। बहरहाल ये केस चलता रहा। फ़ैसला महफूज हुआ कोई 3:30, 4:45 बजे। फ़ैसला अब आएगा, कब आएगा, अब आएगा, कब आएगा। बताया जा रहा था कि कुछ गाड़ियां आकर वहां पर खड़ी हो गई हैं। चकवाल पुलिस ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी है क्योंकि चकवाल के अंदर भी एक FIR कटी हुई है और वो इंतज़ार कर रही थी टीम, जो दस्ता था चकवाल पुलिस का, कि जैसे ही यहाँ से उन्हें रिहाई मिलती है तो चकवाल पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेगी। और हुआ एग्जैक्टली कुछ यूँ ही, लेकिन
तमाम मामले के अंदर पूरी रात गुजर गई। सुबह 7:10 के ऊपर लगभग केस का फैसला सुनाया गया और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। ज़मानत उनकी मंजूर की गई और कहा गया कि ये केस खारिज किया जाता है, ये केस बनता ही नहीं है। अदम सबूत की बुनियाद पर कोई सबूत नहीं है कि इमरान रियाज खान ने इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, इमरान रियाज खान ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने की कोशिश की, इमरान रियाज खान ने कोई ऐसी बात की जिससे जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो फ़ौज का इदारा है उसके ऊपर कोई हर्फ आया है। तो अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो कमरा अदालत से बाहर निकले तो चकवाल पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। इसमें ज़रा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि अदालत ने चकवाल पुलिस को इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी से रोक दिया था, लेकिन इमरान रियाज खान ने रज़ाकाराना तौर पर चकवाल पुलिस को अपनी गिरफ़्तारी दी और उन्होंने कहा कि मैं चकवाल में जाकर भी ये केस लड़ूंगा और वहाँ से भी रिहाई हासिल करूँगा। चकवाल पुलिस इंतज़ार कर रही थी, चकवाल पुलिस ने उनको कड़ियाँ पहनाई, गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। तो अब 2 बजे चकवाल की मजिस्ट्रेट अदालत के अंदर ये केस दोबारा लगेगा। इमरान रियाज खान ने मुस्कुराते हुए जाते हुए कहा, चलो भाई अब चकवाल में मुलाकात होती है, अपने स्टाइल में जिस तरह वो कहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। अच्छा, कुछ ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि यूट्यूब से रब्ता करके इनका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाएगा। याद रहे, इमरान रियाज खान की जो फॉलोइंग है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकल एंकर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस वक्त उनकी फॉलोइंग है, सबसे ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस करती है। तो अब देखना यह है कि चकवाल से उनको रिलीफ मिलता है या नहीं। उन्होंने हीरोगिरी थोड़ी सी दिखाई है यहाँ पर, अगर टू बी फेयर विद एवरीवन आउट देयर, हीरोगिरी तो दिखाई है। खुद रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दे दी है और चकवाल के बारे में सबको पता है कि चकवाल तो देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स सी।